बिग बॉस सीजन 18 और आज के दिन घर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किसका रियल फेस जो है सामने निकल कर आ रहा है। खैर, एक बहुत बड़ी चीज़ है। वो बड़ी चीज़ ये है कि कैसे करणवीर मेहरा और विवेन डिसेना में क्या ये मेकर्स का ट्विस्ट है कि इस घर में लड़ाई होनी चाहिए। क्या विवेन वर्सेस करणवीर मेहरा होने चाहिए? कौन सही है, कौन अपनी बात पर सही है, कौन कितना गलत है, कौन किसको भड़काने की जो है कोशिश कर रहा है, कौन गैस लाइटिंग कर रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं, शुरुआत करते हैं कि कैसे आज जो ये धमकी मिली है। इससे पहले धमकी मिली थी विवियन को, फिर धमकी मिली थी इससे पहले धमकी मिली थी तजिंदर को, फिर धमकी मिली थी विवेन को, फिर धमकी मिली थी शहजादा को, और अब धमकी मिल गई किसको? अविनाश मिश्रा को। रजत की वजह से, रजत से मैं उखाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे चीथड़े कर दूंगा, और भी कुछ चीजें। अब ये क्या है? रजत दलाल जिस तरीके से चाहत पांडे को लेकर ये चीजें थी कि चाहत पांडे को 4 लोग जो है परेशान कर रहे हैं, इन लोगों ने घर में जो है आतंक मचा रखा है, ये बंदर बन गए हैं। क्या सच में बंदर बन गए? अब इसमें ईशा हो गई, एलिस हो गई, फिर इसमें अविनाश, स्पेशली अविनाश पर एक बहुत बड़ा इल्जाम है कि वो चाहत पांडे को तंग कर रहा है। अब इस तंग के चक्कर में कैसे रजत दलाल, जो कि खुद चाहत पांडे से ये कह रहा था भाई उस दिन बंदा कि यार मेरे से मजाक मत करो मेरे से मजाक, इस तरीके का मजाक मेरे को पसंद नहीं है, तो पैर दिखा रहा है और ये सब चीजें। एकदम से इस बंदे के ना वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, एकदम से पलट कैसे गया। जहां पर एक मुद्दा उठा दिया रजत ने कि इस घर में किसी भी लड़की को कोई तंग नहीं करेगा, कोई हैरास नहीं करेगा किसी भी लड़की को। अब हैरासमेंट है या फिर ये बिग बॉस का गेम है, ये तो जो है चाहत पांडे, जिस तरीके से चाहत पांडे जब से वो मॉनिटर बनी है, तो मॉनिटर बनने के बाद ऐसा लगता है कि चाहत पांडे के मॉनिटर बनने से किसी को कोई इशू नहीं है, लेकिन चाहत पांडे के जिससे इशू हैं उन सब को चाहत पांडे के मॉनिटर बनने से इशू है। कि कैसे चाहत अब उनको काम के लिए जो है बोलेगी बतौर चाहत मॉनिटर, जो कि देखेगी कि वो काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा है। तो इस चीज को लेकर भाई रजत भड़क गया भाई आज, रजत दलाल। और भड़कते भाई बोला भाई तू देखो, तुम्हारी जो भी बात है लेकिन इस तरीके से मत बोलो, तंग मत करो, तुम हैरास मत करो किसी को। तो बोला भाई मैंने कहाँ हैरास किया, मैं हैरास कहाँ किया? ये अविनाश मिश्रा के बोल थे, वो तो खुद ऐसा कर रही है या वो वैसा कर रही है। लेकिन उस बात पर भाई जो लड़ाई है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई, इतनी ज़्यादा जो है भड़क गई, अविनाश को जिस तरीके से पकड़ लिया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि जब हमें पता है कि एक है बॉडी बिल्डर इंसान, एक जिसकी अच्छी बॉडी है और जिस तरीके से वो कर सकता है भाई फिजिकली मामले में, तो भाई वो दमदार है। लेकिन ये घर जो है, इस घर में आपको फिजिकली नहीं बल्कि आपको मेंटली लड़ना है। अब मेंटली कैसे? आप क्या कर रहे हो? एक तरह से अविनाश को डराना, जो जिस तरीके से ये जो पूरी प्लानिंग थी कि उसको डराना, उस तरीके से मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर, छाती से छाती जो है भाई लड़ा दी अविनाश के साथ। तो अविनाश भी जो है वो डरा या नहीं डरा भाई वो तो उसी को पता है, लेकिन एक रिएक्शन होता है। अब उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं वो बंदा भी कहीं ना कहीं ढीला जो है पड़ गया, और रजत को ये बात फिर से पता चल गई। उसने ये कहा कि मैं तेरे चीथड़े कर दूंगा, इस घर से बाहर मिल मेरे को, जब तक तू इस घर में है तो मुझे पता है कि मुझे अपने वो लिमिट्स पता है, लेकिन इसके बाद तू बाहर निकलेगा तब मैं देखूंगा। फिर उससे पहले शहजादा के लिए कहा था कि सॉरी 15 दिन में बुलवा के रहूंगा मैं, और उससे पहले फिर विवेन से बोला था, विवेन से जो है मतलब बोला था कि तुम ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं रोक सकता। तुम एक तरह से उसकी ईगो पर बात आ गई, उसकी ताकत पर जो है बात आ गई भाई रजत की, कि तुम गैस ऑन करके दिखाओ मैं हाथ चढ़ा के दिखा दूंगा। फिर उससे पहले जो है आपको पता ही है। सो कहीं ना कहीं ये जो रजत का जो ये गेम है ना कि अपनी बड़ी बॉडी से डराना, मे बी वो चीज़ ज़्यादा हो रही है जिसके चलते वो डर खत्म हो सकता है, कि लोगों को जो है लगेगा कि हालांकि हम सपोर्ट नहीं करते फिजिकली वायलेंस को एंड ऑल, मतलब इन सब चीज़ों को। बातों से अगर आपको लड़नी है तो आप बातों से जो है लड़ो, मेंटली तरीके से खेलना है, दिमाग से खेलना है, इस गेम को खेलो। लेकिन जिस तरीके से जो बार बार जो ये इंसिडेंट हो रहे हैं और सब में रजत का जो गुस्सा है, वो गुस्सा जो कि देखने को मिलता है, या मे बी यार ऐसा लगता है कि रजत वैसे हर चीज़ में ऊपर है, रैंकिंग में ऊपर था और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है लोग पसंद कर रहे हैं गेम को। बट यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है कि अपने गेम को कहीं वो बंदा बिगाड़ ना ले।
जिस तरीके से आपने छाती से छाती जो आपने मतलब लड़ा दी एकदम ही, तो वो एक ऐसा फैक्टर आ जाता है कि अब सबको लगेगा धीरे 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 करके कि ये हाथ नहीं उठा सकता, ये सिर्फ डरा सकता है, अपनी बड़ी बॉडी दिखा के ये हमें डरा सकता है, बट ये हमें वो नहीं कर सकता। या तो आप ये चीज़ मतलब बोल दो, अब भाई वो बंदा गुस्से में उसने किचन से वो भी उठा ली थी, नाइफ से जो था, जो कि खाने वाला होता है, जैसे बटर पे ब्रेड पे जो बटर से ऐसे करते हैं, वो उस पर तो गुस्से में जो है मारा, उसके बाद अपने को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इतना गुस्सा जो दिखाया गया है कि ये कहा कि चाहत पांडे ही क्या कोई भी लड़की को कोई हैरास नहीं करेगा। तो ये जो एक बड़ा मुद्दा है ना रजत का, इस पर मे भी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो गुस्सा जो दिख रहा है कि सामान उठा लिया और जैसे कि उसने सिल पर जो स्लैब थी किचन की उस पर जो है मारा, ये सब चीज़ें ना रजत पर उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि बिग बॉस कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देख सकते हैं कि यार ये बंदा अगर इस तरीके से ऐसा कर सकता है तो गुस्सा इसका कौन से आसमान पर जाएगा, या फिर वो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे खराब हो सकती है बाय एनी चांस। इससे पहले भी इस घर में जो है लड़ाई हुई है, बिग बॉस OTT 3 में तो धक्का मुक्की भी है, काफ़ी ज़्यादा हुई है, लेकिन वो ना कहते हैं ना कि दोनों का वेट इक्वल था, लेकिन यहाँ पर दोनों का वेट इक्वल था। लाइक जैसे कहते हैं कि यार वो मेरे बराबरी का ही है तो मैं उससे लड़ सकता हूँ, अगर वो मुझे 4 मारेगा तो मैं भी उसको 4 ही मार सकता हूँ, वो मुझे 5 मारेगा तो शायद मैं उसको 6 भी मार दूँ। लेकिन यहाँ पर रजत दलाल का एक अलग सिस्टम है भाई, वो बंदा ऐसे पकड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। वो जिस तरीके से भाई वो बंदा बात करता है, बोलता है कि मैं तेरे चीथड़े कर दूंगा एंड ऑल, इसे मतलब ये सब चीज़ें, मतलब गुस्सा उसमें बहुत अपार है, लेकिन अपने गेम को मे भी बिगाड़ सकता है। और इस चीज़ को लेकर मे भी बिग बॉस कोई ना कोई बात बोल भी दे, या सलमान खान इस चीज़ को बोल दे कि आप में बहुत ज़्यादा दम है और आप अपने दम को जो है बार बार दिखाते हो, ये कितना सही था। आप मुंह से भी जो है जैसे आप बात कर सकते थे, लेकिन नहीं, रजत ने वो चीज़ नहीं की, लेकिन आगे जो है वो बंदा अपना भी शांत हो गया, धमकी उमकी जो देखे है, गुस्सा सा दिखा एकदम शांत हो गया। लेकिन उस चीज़ के बाद जो है घर वाले जो कि अगेंस्ट हुए अविनाश के, अविनाश जो है यहाँ पर एक अलग तरीके का जो गेम खेल रहा है। अब अविनाश यहाँ पर कितना गलत है या कितना सही है, इस चीज़ के बारे में आपको बताते हैं कि एटलीस्ट वो किसी को उसने चाहत के बर्थडे के बारे में फिर से जो है वो चीज़ बोली जो कि फिर से मतलब गलत थी, जहाँ पर चाहत कहती है ये इसको थप्पड़ पड़ने चाहिए जब लड़ाई हो रही थी, तो कहीं ना कहीं वो इंस्टिगेट भी कर रही थी चाहत कि रजत जो कि इसको थप्पड़ मार ही दे, इसको थप्पड़ मार दे। लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होते हैं, फिजिकल वायलेंस होता, घर से बाहर जाता भाई रजत भाई, है ना। तो गुस्से पे अपना कंट्रोल जो है वो रखना था, लेकिन पीछे पीछे चाहत पांडे ने जिस तरीके से जो आग लगानी जो कहते हैं ना शुरू करी ना, माचिस की तिल्ली माचिस जब लगानी शुरू करी, थप्पड़ इसको थप्पड़ पड़ने चाहिए, इसको थप्पड़ पड़ने चाहिए, तो थप्पड़ नहीं पड़े। लेकिन कहीं ना कहीं अविनाश का जो ये पूरी चीज़ें सामने आई थी कि चाहत ने भी इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया है, तो चाहत का जो ये गेम है काफ़ी अलग तरीके से चल रहा है। अविनाश के अगेंस्ट में सब घर वाले हो गए, सिर्फ ईशा, एलिस एंड स्पेशली विवियन इज विद अविनाश की। पहले उसकी बात तो सुनो कि उसकी बात क्या है। अब यहाँ पर बात आती है कि करणवीर मेहरा भी जब इस पूरी लड़ाई में, करणवीर मेहरा ने भी जब अपनी कुछ ओपिनियन देनी शुरू करी, फिर अविनाश ने भी उसके कुछ ओपिनियन को बोला, कुछ बात की, इनकी भी जो है कुछ बहस जो है मतलब शुरू हो गई। फिर जिस तरीके से करणवीर मेहरा के पास विवेन गया एंड विवेन सेड कि यार उसने चाहत से बोला था कि चाहत ने बोला था कि मैं बिग बॉस से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और तुम काम नहीं करोगे, तो इसमें उसकी गलती कहाँ थी, जिससे जो सब लोग उस पर चढ़ रहे हैं अविनाश पे, यानी कि वो बंदा अकेला है एक तरह से घर में। ईशा एंड एलिस इनका कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट है लेकिन दे आर नॉट लाइक वर्दी फ्रेंड्स टू हिम, कि वो इतनी ज़्यादा वो नहीं कि उनकी बात कोई सुनेगा भी नहीं, कोई अनदेखा ही कर देगा। तो कहीं ना कहीं वो बंदा अकेला जो है खड़ा है इस घर में, वो अकेला कहाँ तक आगे तक जाएगा, ये चीज़ अविनाश को डे बाय डे स्ट्रॉन्ग कर रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही है, और बाकियों को वो ढीला कर रही है। वो सब चीज़ें एक पर अगर सबके सब ऐसे उमड़ के आएंगे तो वो सबके सब वीक नजर आएंगे, और वो बंदा अकेला शेर की तरह नजर आएगा, चाहे वो गलत गेम ही खेल रहा है। लेकिन जिस तरीके से वो इस गेम को खेल रहा है ना, कि हर कोई अविनाश की इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो है कि वो रात को बर्तन जो है तेज़ आवाज़ कर रहा था, फिर जो अपने बग्गा जी भी जो है बोले कुत्ते की पूंछ है ना, और ये सब चीज़ें सवाल ऐसे, ये ऐसा है वो वैसा है, इस तरीके से बदतमीज़ है, जो चीज़ें हैं वो सब सामने जो है निकल के आई थी। लेकिन यहाँ पर है ना एक बड़ी चीज़, अविनाश ने विवेन ने सपोर्ट किया अविनाश का, और इस चीज़ से भड़क गया भाई करणवीर मेहरा।
तो पहले तो शिल्पा शिरोडकर भड़की। शिल्पा का यही कहना था कि आपको उसको बोलना चाहिए ना, आप कैसे बातें कर रहे हो, आपने इस तरीके से किया। तो शिल्पा को भी कंटेंट चाहिए। शिल्पा वांट्स कंटेंट कि भैया आगे नॉमिनेशन में अब उसे विवेन के साथ ही फाइट करनी पड़ेगी, उसको विवेन से अपनी ओपिनियंस जो है डीमैच करवानी पड़ेगी, मैच भी नहीं, अलग करवानी पड़ेगी। अगर दोनों की ओपिनियन मैच जो है मतलब हो जाएगी, तो शिल्पा का जो कैरेक्टर है इस घर में वो साइड ही हो जाएगा। उसको हमेशा उस चीज के ऑपोजिट ही बोलना पड़ेगा विवेन के और कई लोगों के जिसके लिए वो चाहती हैं। अब यहाँ क्या क्या जो चीजें हैं कि जिसके पंगे अविनाश से हुए, उनको अविनाश से इस चीज से भी पंगा है कि उसने चाहत पांडे का वो वाला काम नहीं किया, उसने वो साफ नहीं किया। हालांकि इनमें से कई बंदे ऐसे हैं जो कि चाहत के भी अगेंस्ट है, लेकिन चाहत का काम नहीं किया, जिसकी वजह से रजत और अविनाश की लड़ाई हुई। उस बात पर लोगों ने कहते हैं ना कि हाथ धोना शुरू कर दिया। साथ साथ वो भी गंगा में जो हाथ धो लेते हैं, अब पता नहीं डुबकी लगा ले, कहते हैं ना डुबकी लगा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी जो है डुबकी लगाने वाली बात है कि इस लड़ाई में हम भी बीच में आएंगे और हम भी अपना जो है ग्रुप बना लेंगे। लेकिन विवेन जो है वो एक अलग तरीके से जो है भाई बंदा खेल रहा है कि उसकी गलती नहीं। तो उसने इस बात को क्लैरिफाई किया विद करणवीर मेहरा कि उसने बोला था, चाहत ने बोला था कि मैं तुम्हारे बिग बॉस से कंप्लेंट कर दूंगी, लेकिन इस पर लड़ाई वाली बात नहीं थी। अगर वो बंदा काम नहीं कर रहा है तो वो बेवकूफ है, तो तुमको उससे क्या इशू है। करणवीर ने एक फैमिली वाली बात पर आ गई, यार तेरी फैमिली देख रही है शो, तू देख, तू सोच, तू अपना देख, तेरी फैमिली ये शो देख रही है, तू उस तरीके से जो बातें कर रहा है, तेरी बातें नॉनसेंस है, यू आर नॉनसेंस। और वो एक्टिंग भी जो है मतलब कर रहा था कि भाई ऐसा कर रहा है इस तरीके से जैसे विवेन का बोलने का स्टाइल है। तो करणवीर मेहरा ने कहीं ना कहीं इस चीज को कि करणवीर जो कि विवेन से आगे भी जाके आप सबने प्रोमो जो है देखा होगा, जिसमें टाइम ऑफ गॉड के लिए एक राजमाता बनी है शिल्पा शिरोडकर, उनके सामने जो दो राजा बैठे हैं, टाइम ऑफ गॉड के राजा कौन बनेंगे, इसके लिए करणवीर मेहरा और विवेन जो कि ऑपोजिट में जो है बैठे हैं। अब यहाँ पर बिग बॉस इनको ही क्यों ज्यादा वो कर रहे हैं, इनको क्यों ज्यादा दिखा रहे हैं। टीवी के पुराने एक्टर हैं एंड करणवीर मेहरा जो कि जिस तरीके से वो खतरों के खिलाड़ी जीत कर आए हैं अभी, तो एक अलग पॉपुलैरिटी करणवीर मेहरा की, फिर अलग पॉपुलैरिटी विवेन की। ये जो सीजन है ना, इस सीजन को आए हुए कितना टाइम हो गया, 19-5 आई थिंक ये 24-25 दिन हो गए ना। तो 24-25 दिनों में ना इस शो में इतनी ज्यादा टीआरपी इस शो की बढ़ नहीं रही, लेकिन इसके व्यूअर्स काफी अच्छे हैं। 4.6 करोड़ 4.5 करोड़ क्यों आ रहे हैं, वो इसीलिए आ रहे हैं बिकॉज इसमें करणवीर मेहरा है, विवेन डिसेना है, इसी के साथ इसमें जो है कई ऐसे, इसमें एलिस कौशिक होगी, इनकी भी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, फैंस कमेंट करते हैं हमारी चैनल पे अबाउट एलिस कौशिक, फिर ईशा की भी हो गई। सो कहीं ना कहीं ये जो टीवी के जो एक्टर है ना, इन्होंने इस शो में अपनी पॉपुलैरिटी ये लोग लेकर आए हैं। तो उसी पॉपुलैरिटी के बल पर बिग बॉस चाहते हैं कि ये लोग हमारे शो में टीआरपी लेकर आए, जिसके चलते इन्हीं को ही बनाना पड़ेगा, हमें इन्हीं ही है जो है हमको वो करना पड़ेगा। रजत को बार बार लड़ाई, हक की लड़ाई या फिर दूसरे के हक की लड़ाई या फिर जो हक की जो लड़ाई है वो अपने दम से खेलना चाहते हैं, बट बातों से खेल पाओगे, दम दिखाओगे तो यहाँ पर शो से बाहर ही चले जाओगे। ये चीज़ है, गुस्से पर कंट्रोल जो है वो तो रखना पड़ेगा। हालांकि बंदा बोलता है, नो डाउट रजत बहुत ज़्यादा बोलता है, बातों को रखता है ना, सब चीज़ें, लेकिन कहीं ना कहीं जो अगर आपने 100 बातें बोल दी और आपने किसी पर हाथ उठा दिया या फिर आपने अपना दम दिखाने की जो है कोशिश की, तो लोग कहेंगे ये तो अपना दम दिखा रहा है। वो 100 बातें जो आपने सही बोली हैं वो आपकी बेकार हो जाएंगी, उस चीज़ का मतलब नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कहते हैं ना, जिसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है, जिसको ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, तो बिग बॉस यहाँ पर तभी विवेन और करणवीर मेहरा को उठाना चाहते हैं कि आप उठो, आप गेम खेलो। करणवीर मेहरा ने तो अविनाश मिश्रा को ही पकड़ा हुआ है, उसके साथ ही पापा आ गए, पापा एंड पापा, ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा जो है चल रहा है। एंड अविनाश इज ऑल्सो ही इज रियली प्लेइंग वेरी वेल एज एन एलोन कंटेस्टेंट। एलोन ही कहेंगे कि ईशा एलिस का जो है उनके साथ बस वो कहती है मेरे गर्ली, तो कि अविनाश तू ना गर्ली नहीं बना, गर्ली पता नहीं क्यों गर्ल क्यों बनाना चाहते हैं भाई, वो लड़का है तो वो लड़की तरह खेलेगा। खैर एक अच्छा एंटरटेनर है। अब आगे बात करते हैं कि करणवीर मेहरा को विवेन से क्या चीज़ की चिढ़ है।
चिढ़ नहीं है, लेकिन करणवीर मेहरा का ये कहना है कि भाई विवेन तू मेरे साथ में ही रहे, तू अविनाश की बात मत सुन। स्टार्टिंग से जब अविनाश के साथ जब जब एक ग्रुप बना था, जब वो जेल में था, तब उस टाइम पे ये भी कहा था कि भाई तू विवेन डिसेना है, तू अविनाश की बातों, अविनाश के सजेशन तू क्यों सुन रहा है, अविनाश की एडवाइस तू क्यों सुन रहा है, तू उसको बोल। हालांकि वो इस चीज़ पे ये कहता है अविनाश को कि अविनाश जो है वो सेक्रेटरी है, और विवेन के बोलने पर अविनाश आता है और अविनाश जो है ये सब चीज़ें करता है। तो कहीं ना कहीं विवेन को अब इजी जो है ये सब बातें पता लगनी शुरू मतलब हो चुकी है कि यार करणवीर मेहरा को विवेन से बहुत ज़्यादा इशू है, कि क्योंकि वो अविनाश का सपोर्ट करता है, अविनाश का जो है वो साथ देता है, वो दूसरों का सपोर्ट करता है, दूसरों का साथ देता है, वो अविनाश की एडवाइस क्यों सुनता है जो कि नहीं सुननी चाहिए थी। साथ ही साथ वो करणवीर मेहरा की किसी बात से एग्री नहीं करता जल्दी, वो उसको बल्कि समझाता ही है करणवीर को, नहीं देख तू ऐसा है, तूने ऐसा किया या तूने वैसा किया। सो करणवीर को मे भी वो सब बातें जो है नहीं, वो अब खटक रही हैं कि विवेन ने बोला कि बचपन का दोस्त है और ये, तो उसने बोला है नॉनसेंस है, उसको बोला मैं कोई इसका बचपन का ऐसे दोस्त नहीं हूँ, कुछ नहीं है, सब बेकार की चीज़ें हैं, अगर मैं ये सब चीज़ें करता तो ये कुछ नहीं है, ऐसे दोस्त से ऐसा कुछ भी नहीं है। आज जो है खुला बोल दिया। अब यहाँ पर एक फेस टू फेस एक लड़ाई जो है मे बी ज़्यादा दिखाई जाने वाली है करण की एंड विवेन की, जो कि आगे देखने को मिलेगी। मे बी विवेन इन सब चीज़ों में वो बंदा जो है अपनी पर्सनैलिटी को लेकर कि वो बंदा स्लो ही खेलेगा, उसको ऐसे ही खेलना है, ग्रेजुअली चलना है। झटके से चलेगा तो गिर भी सकता है, झटके से चलेगा तो बाहर भी जा सकता है, झटके से चलेगा तो चांसेस ऑफ बिकम टॉप बहुत लेस हैं, लेकिन ग्रेजुअली अगर जाओगे ना तो आप सेफली आप ऊपर जो है चलते जाओगे। ये चीज़ विवियन नोज वेरी वेल, बट ये चीज़ करणवीर मेहरा डिड नॉट नो वेरी वेल। उसको लग रहा है कि वो जैसे गाली वाली जो है मतलब दे दी, दीज एज होल्स, एंड ये जो गालियाँ जो हैं दी थी, जो कि एलिस ने जो गैस लाइटिंग करी है कि अविनाश हम सबको बोला है, अब दीज में वो सारे आ जाते हैं, है ना, दीज में वो सारे आ जाते हैं। तो ये चीज़ सही थी कि भाई उसने जो है बोल दी। अब उसने ये नहीं बोला कि अकेला लाइक फॉर द सिंगुलर कि भाई तुमने अविनाश के लिए बोला। एलिस को इस चीज़ की चिंता है कि उसने हमें क्यों बोला, हमें क्यों बोला। अगर आपने सिंगुलर बोला है तो आप बताओ ना, सिंगुलर आपने मतलब बोला है, आप ये क्यों करें दीज आर हम कहाँ से जो है मतलब इन सब चीज़ों में हम कहाँ से इन्वॉल्व हो गए, हमारी इन्वॉल्वमेंट कहाँ से की, सिर्फ हम उसके दोस्त हैं। इस चीज़ के लिए हमको गाली पड़ रही है, मैं यहाँ गाली सुनने नहीं आई हूँ। फिर वहीं पर रजत जो कि उस चीज़ में फंस जाता है, जहाँ पर वो स्टार्टिंग में सुबह ये कहता है कि कोई किसी लड़की को हरास नहीं करेगा तो मैं बीच में आऊँगा। तो अब एलिस के लिए वो ये कहता है कि भाई तूने एलिस को भी बुलाया तो बता देना, जिस पर वो कहता नहीं मैंने एलिस को नहीं बोला है, मैंने सिर्फ अविनाश को जो है बोला है, जो भी है ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी चीज़ है कि भाई कैसे रजत के सामने करणवीर मेहरा ने अपनी बातों का जो है पॉइंट चेंज कर दिया, लेकिन करणवीर मेहरा का जो ये गेम है ना इस घर में कितना ज़्यादा चलेगा आगे जो है पता चलेगा। और कैसे कैसे जैसे श्रुतिका हो गई, शिल्पा हो गई, और इसमें कई हैं करणवीर मेहरा, रजत दलाल, और इसमें और भी कई जो ऐसे मतलब कंटेस्टेंट जो कि अगेंस्ट है अविनाश के। तो पूरा जो गेम है अभी तक अविनाश के चक्कर में जो है मतलब चल रहा है। चाहत पांडे अब आई हैं, थोड़ा सा अब आ रही हैं, लेकिन फिर भी विवेन का जो गेम है वो चाहत पांडे पर ही है। जब मैंने उसको बोला कि वो उसने हल्दी लगा दी मेरे उस पर, तो मैंने उसको बोला ये मेरी रजाई थी, मेरा ब्लैंकेट था, वो उसने बोला ओढ़ तो क्या हो गया, मैंने ओढ़। एंड अनहाइजीनिक वाली जो बात थी चाहत को लेकर कि उसने साफ नहीं किया, फ्लश किया एंड ऑल, जो कि पिछले बार एक बार हुई थी ना, पिछले सीजन में कुछ बात हुई थी इस चीज़ को लेकर बिग बॉस OTT 3 में, अबाउट द वो अनहाइजीनिक वाली जो बात थी कि फ्लश प्रॉपर नहीं किया, जो बच जाता है तो फ्लश करो एंड ऑल, ये सब चीज़ें। सो यहाँ पर बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। बात आती है नॉमिनेशंस की, भाई किसने किसको किस वजह से और किस खूंखार तरीके से जो है किया है भाई नॉमिनेट। तो यहाँ पर जिसको ज़्यादा करंट लगा उसको नॉमिनेशंस में वो बंदा आया है। तो नॉमिनेशंस हुए और यहाँ पर आपको बताते हैं कि शहजादा को भाई बुलाएगा, तो शहजादा ने एलिस को किया एंड शिल्पा शिरोडकर को किया, और ये कहा कि शिल्पा मैम से तो मेरा इतना ज़्यादा कुछ वो है नहीं, उनसे मेरा कोई ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्रुप में खेलना चाहती हैं, वो ग्रुपिज्म कर रही हैं।
जिसके चलते मैं उनको नॉमिनेट जो है करता हूँ। एलिस को लेकर भी उनसे जो है उनकी भड़ास जो है एलिस को लेकर भी है। श्रुतिका जिन्होंने नाम लिया अविनाश का, और डेफिनेटली वो नाम लेती अविनाश का, क्योंकि अविनाश से उनकी नहीं बन रही। और दूसरे शिल्पा शिरोडकर से भाई उन्होंने 1-1.5 घंटा बात की है कि लेट मी क्लियर आउट ऑफ ऑल द थिंग्स, मैं आपसे क्लियर करना चाहती हूँ। लेकिन उसके बाद भी श्रुतिका का जो ये नॉमिनेशन में जो प्रोसेस था, ये जो धोखाधड़ी करी शिल्पा के साथ, ये चीज़ जो है निकल के आ गई कि हाँ कि हाउ मे बी हाउ डबल फेस शी इज, राइट। अगली है ईशा ने आरफीन को किया एंड चाहत पांडे को किया। एंड डेफिनेटली यार आरफीन से भी वो खार खाए हुए जो है बैठी हुई हैं। शिल्पा शिरोडकर ने किया शहजादा को एंड एलिस को। शिल्पा ने यहाँ पर टिट फॉर टैट नहीं किया, बट श्रुतिका को उन्होंने नहीं किया, उन्होंने शहजादा को किया एंड एलिस को किया। अगली है चाहत पांडे ने अविनाश को किया और ईशा को किया है। तो अविनाश और ईशा को क्यों किया है? क्योंकि चाहत का ईशा से आई थिंक ज़्यादा तो वो नहीं है, लेकिन चाहत ने विवियन का नाम नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है इस गेम में कि विवियन का नाम क्यों नहीं लिया, कि जब उनके विवियन से नहीं पटती है, नहीं वो होती है। अविनाश से तो है उनकी जो लड़ाई है जो कि देखने को मिली है, बट विवियन क्यों नहीं, क्यों ईशा? विवियन के ज़्यादा आखिरकार ऐसा क्या वो है, क्या मना किया गया है कि भाई आपको विवियन को अभी नहीं करना है? विवियन क्यों नहीं, जब पता है कि भाई वैसे बंदा मतलब बच जाएगा। लेकिन चाहत क्या विवियन से पंगा नहीं लेना चाहती हैं आगे भी? ये जो चीज़ साफ साफ लग रही है कि वो डर रही हैं विवियन का नाम लेने के लिए। अगली है एलिस, जो कि शहजादा और करणवीर को किया है। एलिस जो कि करणवीर को पसंद नहीं करती है, और कहीं ना कहीं करणवीर को लिए ये कहा था कि इसने कहा कि ईगो मसाज वाली जो बात थी, एंड करणवीर की जो बातें हैं, जो एटीट्यूड है, वो एलिस को नहीं पसंद है। मे बी एलिस अविनाश की वजह से एलिस ने नहीं किया, बट ड्यू टू अविनाश, एलिस, ईशा, इन सब से ये जो घर वाले हैं वो सब खार खाए बैठे हैं। सो एलिस ने शहजादा को भी जो है नॉमिनेट किया। तजिंदर बग्गा जी भाई, उन्होंने ईशा एंड एलिस को किया है। ईशा और भाई वो थोड़ी पता नहीं ऐसे बात कर रहे थे कि ईशा को क्यों किया, अविनाश को माफ़ कीजिए ईशा को किया। बिग बॉस क्योंकि वो अपना ऐसे गेम खेलना चाहते हैं, बिग बॉस वो ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए एलिस को मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि वो ग्रुपिज्म में जो है खेल रहे हैं, तो वो अपना जो है वो खेलना चाहते हैं। तो इस तरीके से मैं इनको ना नॉमिनेट कर रहा हूँ। खैर, अगले हैं रजत दलाल, जिन्होंने श्रुतिका को किया है और विवियन को किया है। उन्होंने अविनाश को नहीं किया। भाई ये एक बड़ी चीज़ है, ये बड़ा ट्विस्ट है। क्यों नहीं किया? विवियन को क्यों किया है? विवियन जो कि अविनाश के सपोर्ट में है, क्या इसके चक्कर में विवियन को सज़ा मिली है एक तरह से उस चीज़ की? खैर, अगले हैं अविनाश, जिन्होंने आरफीन को किया है, श्रुतिका को किया है। यहाँ पर एक टिट फॉर टैट वाली जो चीज़ें हैं वो नहीं हो रही है, इस नॉमिनेशन से पता लगता है। अगली हैं सारा अरफीन खान, जिन्होंने अविनाश को किया है, ईशा को किया है। जो कि सारा के नाक में जो दम का रखा है अविनाश ने, और अविनाश को तो आई थिंक वो पहले से फ्रॉम द डे वन वो पसंद ही नहीं करती है। अगले हैं आरफीन, जिन्होंने श्रुतिका को किया है और ईशा को किया है। भाई तो आरफीन ने ईशा को क्यों किया है? आरफीन अविनाश को कर सकते थे, बट श्रुतिका को क्यों? अविनाश से ज़्यादा जो है खार खाए बैठे हैं, उनकी जो है उनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा वैसी हो चुकी है, लेकिन फिर भी बख्श क्यों दिया अविनाश को? ये एक बड़ा सवाल है। करण ने एलिस को किया है, करणवीर मेहरा ने एलिस को किया है, अविनाश को किया है। एक फेयर नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है वो करण ने किया है। जो उसको नहीं पसंद उनको सीधा सीधा नॉमिनेट कर दिया। अगले हैं विवियन, जिन्होंने शहजादा को किया है, श्रुतिका को किया है, लेकिन विवियन ने यहाँ पर क्यों नहीं किया चाहत पांडे को? ये एक बड़ी चीज़ है। मतलब विवियन ने चाहत को क्यों नहीं किया? हालांकि वो उसके इर्द गिर्द चाहत वो, चाहत ने ऐसे, चाहत ने वैसा कर दिया, चाहत ऐसी, ये इतनी डम लड़की है ना, और ये सब चीज़ें, लेकिन फिर भी चाहत को नहीं किया। उन्होंने शहजादा को किया है और श्रुतिका को किया है। शहजादा उनका कॉम्पिटिटर नहीं है, मे भी चाहत बन सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों के चलते फिर भी विवियन ने बड़ा रिस्क लिया। चुम ने तो पहले ही बोल दिया, मैं आपको पहले सॉरी बोल रही हूँ। इतना दिमाग भाई साहब, ये कहते हैं माइंड। इस तरीके से कहा बिग बॉस ने कहा कि आप जाके बैठ दो, अब आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, बैठ दो जाके, बैठ जाओ आप जाके। तो भाई ये था भाई आज का गेम, कि आज जिस तरीके से इस घर में लड़ाई हुई,
जिस तरीके से इस घर में जो गेम है वो खेला जा रहा है, कैसे नॉमिनेशंस में नाम जो है बदल दिए गए हैं। क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।